इस वीडियो में हम ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बचपन में होने वाली एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो एडोलसेंस और अडल्टहुड तक जारी रह सकती है। इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड चिल्ड्रंस को अटेंशन में यानी ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है और ये हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। इसके 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। पहला इनअटेंशन, दूसरा हाइपर एक्टिविटी, तीसरा इम्पल्सिविटी। हालांकि हर बच्चा कभी कभी इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी दिखा सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे को ADHD प्रॉब्लम है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ADHD वाले बच्चों में ये बिहेवियर ज़्यादा इंटेंस और बार बार होते हैं। ADHD को कैसे डायग्नोस किया जाता है? ADHD को डायग्नोस करने के लिए बच्चे में कम से कम 6 महीने तक इन लक्षणों का मौजूद होना ज़रूरी होता है और ये लक्षण उम्र के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट बिहेवियर से सीवियर होनी चाहिए। इसका फर्स्ट सिम्टम्स है इनअटेंशन। अगर किसी बच्चे में इन लक्षणों में से कम 6 लक्षण लगातार 6 महीने या ज़्यादा समय तक मौजूद होता है तो उसे इनअटेंशन वाला ADHD हो सकता है। पहला लक्षण है अक्सर काम में छोटी छोटी गलतियां करते हैं या डिस्क्रिप्शन पर ध्यान नहीं देते। दूसरा, काम या खेल कूद की एक्टिविटी को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होती है। और तीसरा, अगर उनसे डायरेक्टली भी बात किया जाए तो वो सुनते नहीं हैं। चौथा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते और स्कूल का क्लास वर्क या होमवर्क या हाउस होल्ड टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते। टास्क और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में डिफ़िकल्टी होती है। सिक्स्थ, ऐसे काम से बचते हैं जिनमें मेंटल एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे स्कूल का होमवर्क करना। ज़रूरी चीज़ें जैसे बुक्स, कीज़, पेंसिल ये खो देते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस से ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डेली एक्टिविटी में भूलने की टेंडेंसी होती है। तो इन लक्षणों में से अगर कोई 6 लक्षण लगातार 6 महीने या उससे ज़्यादा है तो समझ लेना चाहिए कि उस बच्चे को ADHD है, इनअटेंशन वाला। हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस के बारे में जानेंगे, जो कि ADHD का सेकंड सिम्टम है। ये ADHD का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसमें बताया गया है कि अगर इनमें से कोई सी भी 6 सिम्टम्स या उससे ज़्यादा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो अगर 6 महीने से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि उस पर्सन को ADHD डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस वाला। इसके सिम्टम्स क्या है? पहला, हाथ पैर हिलाना या कुर्सी पर बैठकर बेचैनी महसूस करना, मतलब वो एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। और अगला है इधर उधर कूदते रहते हैं। बड़ों में ये फीलिंग रेस्टलेसनेस को प्रेजेंट करती है, मतलब जो बड़े होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, उनमें ये जो हाइपर एक्टिविटी है ये रेस्टलेसनेस से प्रेजेंट होती है। वो कुछ ना कुछ करने के लिए खोजते रहते हैं, वो शांत नहीं बैठ सकते। अगला है शांत रहकर खेलने में और रिक्रिएशनल एक्टिविटी में इंगेज होने में प्रॉब्लम होती है और हमेशा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही जवाब देना इनकी एक पहचान है। वो
क्वेश्चन पूरा होने ही नहीं देते और उससे पहले ही अब आंसर करने लग जाते हैं, अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते और दूसरों की बातचीत या खेल में इंटरफेयर करते हैं। एडीएचडी को डायग्नोस करने के लिए इन सभी सिम्टम्स में से अगर कोई भी 6 सिम्टम्स 6 महीने से ज़्यादा प्रेजेंट हो रही है तो मान लो उस पर्सन को हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस वाला डिसऑर्डर है। एडीएचडी को डायग्नोस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे ये लक्षण 7 साल की उम्र से पहले मौजूद होने चाहिए। दूसरा, ये लक्षण 2 या अधिक स्थानों में दिखाई देने चाहिए। मतलब कुछ ऐसा होता है कि कई बार बच्चे एक पार्टिकुलर प्लेस में एक बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन हम उसको बीमारी नहीं कह सकते जब तक वो बिहेवियर एक जगह से दूसरी जगह पर भी दिखाए। जैसे शांत रहकर ना खेलना, वो सिर्फ घर में दिखाता है, अगर यही चीज़ वो दूसरी जगह भी दिखाता है तो मान लो उसको ये बीमारी है। इसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एडीएचडी बिना हाइपर एक्टिविटी, जिसमें केवल ध्यान भटकाव के लक्षण होते हैं, जिसे हम इनअटेंशन में रखते हैं। दूसरा है एडीएचडी हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिव टाइप, जिसमें केवल हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी होती है। तीसरा है कंबाइंड टाइप, जिसमें तीनों लक्षण शामिल होते हैं।